ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं देव उठनी एकादशी की पावन कथा, जिससे सुनने से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु जो भक्तगण किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो मात्र श्रद्धापूर्वक प्रसन्न चित्त मन से यदि व्रत की कथा श्रवण कर लेते हैं तो उन्हें भी श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 23 नवंबर के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत बिना पाठ कथा का अधूरा माना जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा को पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस दिन व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये रही देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा।
अब आओ जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी 11 इस दिन देव यानी भगवान श्री हरि विष्णु उठ जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार इस एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सारे मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। खासकर 4 महीने के बाद विवाह के कार्य प्रारंभ होंगे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन उनका विवाह माता तुलसी से कराया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागने के बाद वे सबसे पहली पुकार माँ तुलसी की सुनते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का बहुत महत्व होता है। तुलसी दल की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार।